मेरा नाम अलमदार अब्बास है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, लाल से भाषण दिया कि भारत को हम विकसित राज्य बनाएंगे। विकसित राज्य बनने के लिए विकसित दिल्ली का होना जरूरी है। विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। अब जरूरत इस बात की है, दिल्ली वालों से कहूँगा, अब केजरीवाल को जूते ना दिखाएं और उसका अपमान ना करें। वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, काम करना शुरू कर दिया। एमफिल और पीएचडी करी जाए। 55 की 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अब एक ये बदलना चाहिए। न जापान है सबसे आगे, एशिया की सबसे, अब 11वें साल में ग्रुप 20 G20 में 0 डन बना दिया। डर गए उनको कि मोदी जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मंत्री का कार्यालय को लेके जाऊंगा और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगा। और पीछे कौन? टाइगर ऑफ इंडिया, भारत का चीता। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। मेरा नाम अलमदार अब्बास है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया कि भारत को हम विकसित राज्य बनाएंगे और विकसित राज्य बनने के लिए विकसित दिल्ली का होना जरूरी है। मोदी जी की बात पर लोगों ने विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि अब एक तो मैं दिल्ली वालों से कहूंगा, अब केजरीवाल को जूते ना दिखाएं और उसका अपमान ना करें। वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। और साथ साथ में रेखा गुप्ता जी से कहूंगा कि जो आपने भाषण दिया और आप यमुना गई और आपने निरीक्षण किया और आपने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं शिक्षा नीति में भी बदलाव करूंगी। यानी कि शिक्षा नीति में तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहूंगा कि जो हमारी जो शिक्षा नीति है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे के साथ साथ जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत है, इसको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू किया जाए और इसके ऊपर एमफिल और पीएचडी करी जाए। तमाम 155 की 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अब 162 हो गई हैं। तो मैं कहूँगा सारी यूनिवर्सिटी के अंदर अब जो है हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है ये बदलना चाहिए। हमें जो हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई जो ये कांग्रेस करा रही थी और केजरीवाल ने भी बांटने का काम किया, इसको खत्म करना चाहिए। हमें भारत को विकसित राज्य बनाना चाहिए। आज न चीन है न जापान है, सबसे आगे भारत देश है। 10 साल में मोदी ने भारत को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब 11वें साल में आए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया और बाइडेन को 0 डन बना दिया। अब जो नए राष्ट्रपति अमेरिका वाले भी डर गए, उनको मालूम है कि मोदी जो है इस वक्त बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने अपने पुराने नेता ट्रम्प को चुना, डोनाल्ड ट्रम्प को, और ये है तो डोनाल्ड ट्रम्प अगर मोदी से टकराया तो कूड़े का ड्रम बन जाएगा। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो है ट्रम्प है, अगर मोदी से टकराया तो कूड़े का ड्रम बन जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मोदी जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए और मोदी जी आप जो हैं भारत के राष्ट्रपति बन जाएं। गली गली में जी रहा है योगी, भारत का ही रहा है। मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और 152 ब्लॉक जो प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसमें योगी का ऑफिस कौन सा है? 148 बी में मैं योगी को लेके जाऊंगा और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगा और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। भारत विकसित राष्ट्र जब बनेगा जब योगी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और मोदी भारत का राष्ट्रपति बनेगा। मोदी और योगी की जो जोड़ी है, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की सबसे तगड़ी जोड़ी है।
आगे 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 एक इंजन मोदी है। कौन सा इंजन? लाइन ऑफ इंडिया, भारत का शेर। और पीछे डबल इंजन की सरकार योगी है। कौन? टाइगर ऑफ इंडिया, भारत का चीता। ये जो शेर और चीते की जोड़ी है, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी जोड़ी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में खलबली मच गई है। और पहले भारत विकसित राष्ट्र एक सपना लग रहा था। और नरेंद्र मोदी जी ने जब यहाँ लाल किले से भाषण भी दिया तब भी लग रहा था कि भारत एक सपना है विकसित राष्ट्र। लेकिन अब जब रेखा जी जो मुख्यमंत्री बनी तो ये वास्तविकता हो गई, सचमुच हो गया। आज पूरे दिल्ली वालों को विश्वास हो गया कि अब भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा। और ये जो रेखा जी हैं, ये विकास की नई नई रेखाएं दिखाएंगी।